नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक उपधारणा प्रिजम्पशन के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम स्टेट के जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपकी कोर्ट की प्रैक्टिस है, जो ट्रायल है, उसमें भी उपधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में वर्णित उपधारणा से तात्पर्य मानवीय ज्ञान, अनुभव, योग्यता के आधार पर किसी मान्य तथ्य के आधार पर किसी दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेना उपधारणा कहलाता है। उपधारणा सदैव तर्कों पर आधारित होती है। उपधारणा कोई प्रमाण प्रूफ नहीं है और ना ही साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा की कोई परिभाषा दी गई है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें साक्ष्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें प्रमाणकारी शक्ति नहीं होती है। ऐसे में अभियोजन की कार्यवाही में अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य कि उसका आचरण बुरा है सुसंगत होता है जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दिया गया हो कि वे सदाचारी है। जब न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को मान ले तो इसे उपधारणा कहते हैं। किसी उपधारणा का प्रभाव यह होता है कि जिस पक्षकार के पक्ष में उपधारणा की जाती है वह उस तथ्य को साबित करने से बच जाता है। न्यायालय उसके पक्ष में किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेता है जब तक कि उसका खंडन न कर दिया जाए। भारतीय साक्ष्य विधि के अंतर्गत उपधारणा दो प्रकार की होती हैं। तथ्यात्मक उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और विधिक उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तथ्यात्मक उपधारणा के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, और विधिक उपधारणा के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम। उपधारणा करेगा में दो भाग होते हैं, खंडनीय उपधारणा और अखंडनीय उपधारणा या निश्चायक सबूत। इन सभी के विषय में हम आगे विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तथ्य की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तथ्य की उपधारणा जो सदैव खंडनीय होती है। जैसे यदि कहीं धुआं दिखाई देता है तो ये उपधारणा की जा सकती है कि कहीं आग लगी हो, लेकिन ऐसा सत्य ना होकर मृग मृज का अर्थात भ्रम हो सकता है जिसका खंडन किया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, जिसका तात्पर्य है न्यायालय तथ्यों के आधार पर उपधारणा कर सकता है जो किसी अधिकार, योग्यता, निर्योग्यता के संबंध में हो सकता है। इस संबंध में न्यायालय को यह अधिकार है कि वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए खंडन के लिए साक्ष्य की मांग करे। इस प्रकार न्यायालय के विवेक पर है कि वे उपधारणा करे या ना करे। न्यायालय ऐसी उपधारणा उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर करता है। न्यायालय ऐसे मामलों में उपधारणा करने को बाध्य नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से चोरी का माल चोरी के तुरंत बाद पाया जाता है तो ये न्यायालय उदाहरण कर सकेगा कि वे चोर है, यह जानते हुए कि माल चोरी का है, उसने प्राप्त किया है। परंतु जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय ने उपधारणा की है उसे न्यायालय साक्ष्य देकर ऐसी उपधारणा को खंडित समाप्त करने का अवसर भी देगा। उपरोक्त अध्ययन और उदाहरण से स्पष्ट है कि उपधारणा कर सकेगा अर्थात तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A और 114 तथ्य की उपधारणा से संबंधित है। विधिक उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। विधिक उपधारणा ऐसी उपधारणा होती है जो विधि के नियमों के आधार पर की जाती है। विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल प्रिज्यूम। उपधारणा करेगा अर्थात न्यायालय विधि के मान्य नियमों के अनुसार किसी अधिकार, योग्यता या तथ्य के विषय में मानने के लिए बाध्य है कि कोई तथ्य ऐसा है। जैसे ये प्रश्न हो कि क्या कोई व्यक्ति जिंदा है या मर चुका है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 प्रावधान करती है कि जब किसी व्यक्ति के संबंध में ये प्रश्न हो कि व्यक्ति जीवित है या मर चुका है और ये साबित कर दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों से उन लोगों द्वारा कुछ भी नहीं देखा सुना गया जीवित रहने पर जिनके द्वारा स्वाभाविक रूप से देखा सुना जाता है, जैसे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र इत्यादि, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उपधारणा करेगा अर्थात न्यायालय उपधारणा करने को बाध्य है, परंतु साक्ष्य देकर इस प्रकार की उपधारणा को खंडित अर्थात समाप्त किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के अंतर्गत यदि विवाह की तिथि से 7 वर्ष के भीतर स्त्री की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हो जाती है और साक्ष्य आता है कि उसके साथ क्रूरता की गई थी,
तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसको आत्महत्या के लिए विवश किया गया। लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में यदि साक्ष्य आता है कि दहेज की मांग की गई थी, तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसकी दहेज हत्या की गई है। यहाँ न्यायालय मानने को बाध्य होगा कि उसकी दहेज हत्या की गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 से 85, 89, 105, 113 ए, 113 बी खंडनीय अवधारणा से संबंधित है। निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जहां कहीं भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां उन तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में निश्चायक सबूत माना जाएगा, जो एक विधिक अवधारणा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ना तो खंडनीय साक्ष्य की मांग करेगा, और यदि ऐसा साक्ष्य दिया भी जाता है तो लेने से इनकार करेगा। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जहां पर किसी न्यायालय द्वारा किसी को अपने निर्णय के माध्यम से कोई हैसियत प्रदान की गई है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत यह एक निश्चायक सबूत माना जाएगा, जिसके खंडन का साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत धर्मजत्व का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वैवाहिक काल के दौरान जो संतान पैदा होती है वे धर्मज है। यह एक विधिक बाध्यता है कि न्यायालय ऐसे तथ्य को निश्चायक सबूत मानेगा। यह नियम लोक नीति और सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए दिया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, 112, 113, 115, 116, 117 और भारतीय दंड संहिता की धारा 82 निश्चायक सबूत से संबंधित है। इस प्रकार से उपधारणा कर सकेगा से तात्पर्य न्यायालय को खंडन का साक्ष्य मांगने का अधिकार है। उपधारणा करेगा में न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन यदि ऐसा साक्ष्य दिया जाता है तो न्यायालय उसे लेने से इनकार नहीं करेगा। और निश्चायक सबूत के संबंध में यदि खंडन का कोई साक्ष्य दिया भी जाए, तो अपवादों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में खंडन का साक्ष्य न तो मांगा जाएगा और न लिया जाएगा। भारत में केवल तथ्य की उपधारणा एवं विधि की उपधारणा मान्य है, जबकि अंग्रेजी विधि के अंतर्गत तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा भी मान्य है। रेसल के अनुसार जब हम एक तथ्य के आधार पर अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेते हैं, तो यह उपधारणा करना कहलाता है। वेस्ट के अनुसार उपधारणा एक निष्कर्ष है जो न्यायालय संभव तर्क का प्रयोग करके किसी अन्य सत्य या मान्य सत्य सिद्धि से किन्हीं तथ्यों के सकारात्मक या नकारात्मक अस्तित्व को मान लेना उपधारणा करना है। शाब्दिक अर्थों में उपधारणा बिना जांच के सबूत मान लेता है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि उपधारणा एक अनुमान है जो विपरीत साक्ष्य पर लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।